नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम किसी और से नहीं अपने ही दिमाग से लड़ते हैं। बात ज्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कभी किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हम सोचते हैं क्यों कहा, क्या मैं गलत था, क्या वह मुझसे नाराज हैं। फिर हम उस एक बात को 100 बार सोचते हैं। उस इंसान के हर शब्द का विश्लेषण करते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है, बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने रोकने की कोशिश की उस सोच को? शायद नहीं, क्योंकि आपको यही लगता है कि ज्यादा सोचना मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। पर सच्चाई यह है, यह आदत नहीं, एक धीमा जहर है जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को खा रहा है। हर रात आपकी नींद को छीन रहा है, हर रिश्ते को तोड़ रहा है, और सबसे खतरनाक बात, आपको आपसे अलग कर रहा है। अब आप कहेंगे, भाई मैं क्या करूं? सोच अपने आप आ जाती है तो सुनिए, विचार आना स्वाभाविक है, पर हर विचार को घर में बिठा लेना मूर्खता है। आप सोचते रहते हैं और दुनिया चलती रहती है। आप सोचते रहते हैं और मौके निकलते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं और लोग जिनके बारे में आप सोच रहे थे, वह अपनी जिंदगी हंसते हुए जी रहे होते हैं, बिना एक पल भी आपको सोचे। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे कड़वा सच। आप खुद को खत्म कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो आपको याद भी नहीं रखते। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक जला हुआ कोयला जब तक तुम उसे हाथ में पकड़े रहोगे वो सिर्फ तुम्हें जलाएगा। ओवरथिंकिंग वो कोयला है जिसे आप हर दिन उठाते हैं, हर दिन जलते हैं, हर दिन मुस्कुराहट का मुखौटा पहनते हैं, पर अंदर से खाली, थके हुए और टूटे हुए होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना क्यों सोचता हूँ? एक बात बताए, आप किसी कमरे में अकेले बैठे हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर आपके दिमाग के भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। बीते हुए लम्हे, भविष्य की चिंता, किसी की कही बात, अपनी ही कही बात, गलती, पछतावा, डर, उम्मीद, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। ये है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक आदत बन जाती है, और आदतें इंसान को या तो बना देती हैं या बर्बाद कर देती हैं। आज का ये वीडियो एक साधारण सलाह नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है आपके मन की गहराई में उतरने की, क्योंकि जब तक हम मन की जड़ों तक नहीं जाएंगे तब तक ये सोचने की बीमारी कभी नहीं जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार यह डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं और कैसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ना सिर्फ थ्योरी, बल्कि हम आपको देंगे एक ऐसा गाइड जो आपकी सोच को बदल देगा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद को आज़ाद और खुश महसूस करेंगे, और साथ ही आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जो बेवजह का डर आपके मन में बिना रुके चलता रहता था, वह सब आज से खत्म होने वाला है। और यही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से ऐसा क्या कहा था जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य वरदान बन गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर डर, चिंता और घबराहट को ठीक ना किया जाए तो जीवन का क्या होगा? गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और सच यही है, ये चिंता, ये डर, ये घबराहट, ये सब हमारे मन की उपज है। कोई और नहीं, हम खुद ही इसे जन्म देते हैं।
खुद ही इसे पालते हैं और खुद ही इसकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या वाकई हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ को ही काट दें? बिल्कुल, कर सकते हैं। और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया। बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच दो भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है लेकिन वह कमजोर होता है। जब कोई भावना बहुत गहरी होती है जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा तो ये भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है वह बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का दुचक्र। ये सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती है, हमारे फैसले टल जाते हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, ये जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वह लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवरथिंकिंग यह एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब ये सोच हमें चलाने लगे तब वह सोच नहीं सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवरथिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखाकर हमें तोड़ देता है। अब सवाल यह है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है और वह दोहराव समाधान नहीं देता बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है। उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए और जब उसे वह नहीं मिलती तो वह सोचता है, फिर सोचता है और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या ये सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं। और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब ये प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है तब एंग्जाइटी, इंसोमिया, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं,
वह जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है, उन पर बार बार ध्यान देना आत्मपीड़ा है। अब सवाल उठता है, इस आदत को छोड़े कैसे? तो इसका उत्तर है मन को समझकर, ना कि उससे लड़कर। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाली से दूसरी तो कभी तीसरी पर कूदता रहता है, और जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा उछलता है। इसलिए पहला कदम है ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़े तो खुद से यह पूछिए, क्या ये सोच अभी मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी समस्या का समाधान हो रहा है? क्या यह मेरा समय और ऊर्जा ले रही है? आप पाएंगे कि 90% बार आप सिर्फ खुद को मानसिक दंड दे रहे होते हैं। अब यहाँ एक बात और समझनी होगी। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस सोच को और गहराई से पकड़ लेता है। जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर बिना वजह भी वह विचार आने लगते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी है सोचने की क्वालिटी को बदलना, क्वांटिटी को नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम सोचे ही नहीं, बल्कि सोए से लेकिन सचेत होकर सोए, लेकिन सकारात्मक दिशा में सोए छे, लेकिन समझदारी और सीमित मात्रा में। अब सवाल उठता है कि मन को नियंत्रित कैसे करें। यहाँ कुछ गहरे और प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी मन बहुत दौड़ने लगे, आंखें बंद करें और अपनी सांस की गति को महसूस करें। सिर्फ 2 मिनट और आप देखेंगे कि विचार धीमे हो रहे हैं। दूसरा, अपने विचारों को लिखिए। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। लिखने से दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी आती है। तीसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखिए। फिजिकल एक्टिविटी आपके मन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, ज्यादा सोच के ट्रिगर्स को पहचानिए। कौन से लोग, कौन से समय या कौन सी परिस्थितियां आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं? उन्हें जानिए और समय रहते खुद को संभालिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने वर्तमान को एक ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जो या तो हो चुकी है या शायद कभी होगी ही नहीं? अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% फर्क पड़ेगा। लेकिन तब जब आप इसे सिर्फ सुने, नहीं अपनाएं। मन पर नियंत्रण कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों पर नजर रखिए, उन्हें दिशा दीजिए और जरूरत पड़ने पर रुको कहना सीखिए। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो ये सोच आपका जीवन चलाएगी, और जो सोच हमारे नियंत्रण में नहीं है वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी कैदी बना सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। अब सोचो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, वह तो हमारे ही अंदर बैठा है। हमारा डर, हमारी चिंता और वह घबराहट जो हर रोज हमें तोड़ती जाती है। जब ये 3 चीजें मन में घर बना लेती हैं, तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, हम निर्णय लेने की ताकत खो देते हैं। हम अपने रिश्तों में सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज रोकती है, मत कर, कहीं कुछ गलत हो गया तो। यही तो है असली जंजीर, और यही जंजीर हमारे सपनों, हमारे रिश्तों और हमारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया उसने दुख को खत्म कर दिया। अब सोचो, अगर डर और चिंता को पहचानने की कोशिश ही ना करें तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, रातों को करवटें बदलते रहोगे, शरीर पर असर होगा। दिल की धड़कन तेज, सीना भारी, पेट खराब, सर दर्द, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। आप हर बात पर चिड़चिड़ाने लगेंगे, रोने का मन करेगा, लोगों से कटने लगोगे, काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, बार बार वही सोच, और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगोगे। बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वयं से प्रेम नहीं वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करें?
अब सवाल यह है, हम डर, चिंता और घबराहट से कैसे बाहर निकले। बुद्ध कोई जादू नहीं करते थे। उन्होंने इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाया। साक्षी भाव यानी खुद को भीतर से देख। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो सब कुछ देख सकता है। शांत, साक्षी, जागृत। जब भी कोई डर अंदर उठे तो पहले रुक जाओ। उसे पकड़ो मत, भागो भी मत। बस देखो, क्या ये डर अभी असली है या बस मन की कल्पना। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस उसे गुजरते देख रहे हो। बुद्ध कहते हैं, विचारों की ट्रेन को छड़ो मत। आते जाते देखो, यही ध्यान है। सबसे पहला उपाय, सांस पर लौटो। जब डर बढ़े तो बुद्ध का पहला सूत्र यही था। सांस को महसूस करो। सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो ना अतीत में जाती है ना भविष्य में। वो केवल इस पल में रहती है। तो जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। ध्यान दो, सिर्फ अंदर जाती और बाहर आती सांस पर, और मन शांत होने लगेगा। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, वह तो अंदर पहले से ही है। सिर्फ ध्यान से उसे महसूस करना पड़ता है। मन को देखने की कला। बुद्ध ने बहुत साधारण भाषा में कहा, तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है। अगर उसमें ध्यान से प्रवेश नहीं करोगे तो खो जाओगे। मतलब हर दिन थोड़ी देर बैठो, शांत होकर अपने मन की गतिविधि को देखो। सोचो, क्या चल रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार चिंता हो रही है। जब यह आदत बन जाती है तो डर और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शिक्षा, डर की जगह विश्वास भरो। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर वहम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन आप अपने भीतर विश्वास बोओगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे संभाल लूंगा, उसी दिन से डर की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी और यह विश्वास भी बाहर से नहीं आता। वह आता है हर दिन खुद को समझने से। बुद्ध ने कहा था, जो चीज जा रही है उसे जाने दो, जो चीज बदल रही है उसे बदलने दो, जो चीज टूट रही है उसे टूटने दो। क्यों? क्योंकि पकड़ोगे तो दुख लोगे, छोड़ोगे तो शांति पाओगे। लेकिन इंसान क्या करता है? हम चिंता से पहले चीजों को पकड़ते हैं, फिर डर से उसे छोड़ नहीं पाते, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब हम घबरा जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तो सबसे पहले समझो, चिंता कोई बाहर की चीज नहीं है, यह आपके अंदर की ज्वाला है। आप ही उसे हवा दे रहे हो अपने विचारों से। क्या होगा अगर जैसे सवालों से हर दिन जब आप ये सोचते हो कि पैसे की तंगी होगी, कोई छोड़ के चला जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप असल में अपने दिमाग में एक आग जलाते हो। अब सवाल यह है, इसे बुझाए कैसे? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए जो आज भी अगर आप अपनाओगे तो चमत्कार देखोगे। पहला कदम, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो, यानी जो हो रहा है उसे तुरंत अच्छा या बुरा का टैग मत दो। उदाहरण के तौर पर अगर नौकरी चली गई तो दिमाग तुरंत कहेगा, मैं खत्म हो गया, अब क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कुछ समय चुप रहो, बिना रिएक्शन के उस स्थिति को सिर्फ देखो। शरीर कांप रहा है, पेट में घबराहट है, सिर भारी है, तो बस उसे देखो। ये घबराहट है, ये डर है। और इतना कहते ही आधा बोझ उतर जाता है। क्योंकि आप पहली बार भाग नहीं रहे, पहली बार आप रुक कर खुद से सामना कर रहे हो। दूसरा कदम, श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक जगह कहा, यदि तुम सांस पर नियंत्रण पालो तो तुम मन पर नियंत्रण पालोगे। जब भी चिंता या घबराहट हो तो सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके अपनी सांस को महसूस करो। ना तेज करो ना धीमा, बस जैसा चल रही है वैसा चलते रहने दो और ध्यान रखो। आप देखोगे कि जैसे जैसे सांसें स्थिर होंगी, वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। इस अभ्यास को रोज सिर्फ 10 मिनट कर लो, सुबह और रात, यह सबसे बड़ी औषधि है। तीसरा कदम, विचारों को पकड़ो मत जाने दो। आपका मन हर वक्त कुछ सोचता रहता है, ये गलत हो गया, ये सही नहीं था, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचारों को वैसा ही बहने दो जैसे बादल बहते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो।
वरना वही बादल आंधी बन जाएगा। विचार आया देखो और फिर जाने दो। यह कोई आदेश नहीं है, यह अभ्यास है, बार बार करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत ही सामान्य उदाहरण समझो। मान लो आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और दिमाग बार बार कहता है तू फेल हो जाएगा। सब मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इस सोच को पकड़ लोगे तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उसे आते हुए देखो और कहो अच्छा डर आ रहा है लेकिन मैं सिर्फ डर नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा हूं, तो यहीं से डर की जड़ें कटनी शुरू हो जाती है। बुद्ध ने कहा तुम अपने विचार नहीं हो। विचार तो बादलों की तरह है और तुम तो आकाश हो। अब सोचो अगर आप आकाश हो तो कोई भी डर, कोई भी चिंता ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। यही है असली शक्ति जो हमें अंदर से आजाद करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप यह नहीं करते, अगर आप रोज इन बातों को नजरअंदाज करते हो तो क्या होता है? एक दिन यही छोटी छोटी चिंताएं बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी, नींद ना आना, अकेलापन, रिश्तों में दूरी। और फिर हम सोचते हैं कहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ वही होती है जब हम अपने अंदर की हलचल को वक्त रहते नहीं समझते। अब बुद्ध के एक और अद्भुत वाक्य से समझो। अपने मन को अच्छी तरह जानो क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा मित्र भी। सबसे पहला डर अस्वीकार किए जाने का डर। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे यही सबसे जरूरी है। हम वही कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए। वही बातें करते हैं जो भीड़ को ठीक लगे। हम खुद को दूसरों की उम्मीदों के सांचे में ढालते चले जाते हैं और इस कोशिश में धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। बुद्ध ने कहा था दूसरों की स्वीकृति की चाह मन को गुलाम बना देती है। जो अपने सत्य को जानता है वही वास्तव में मुक्त होता है। इस डर से छुटकारा पाने का तरीका है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तब आपको किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं रह जाती। तभी आप शांति से जीना शुरू करते हैं। दूसरा डर भविष्य को लेकर चिंता। हर इंसान के मन में ये डर होता है कि कल क्या होगा। नौकरी जाएगी तो क्या होगा? पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? परिवार का क्या होगा? ये सोच सच कर हम अभी की शांति को बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, भविष्य के लिए चिंता मत करो। जो अभी है वही सबसे बड़ा उपहार है। वर्तमान को समझो, यही समाधान है। अगर हम सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, सिर्फ एक सांस पर ध्यान लगाएं, तो हम पाएंगे कि डर का कोई ठोस आधार है ही नहीं। डर सिर्फ कल्पना में रहता है और कल्पना को खत्म करना हो तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। बुद्ध ने ध्यान को मन का स्नान कहा था। जैसे रोज शरीर को साफ करते हो, वैसे ही मन को भी हर दिन ध्यान से साफ करो। ये चिंता का सबसे सीधा इलाज है। तीसरा डर अकेले रह जाने का डर। इंसान के भीतर सबसे छुपा हुआ डर यही होता है कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। इसी डर की वजह से हम गलत रिश्तों में बंधे रहते हैं, जहरीले लोगों के साथ समझौता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था अगर आप अकेले रहना नहीं सीखते तो आप कभी खुद को नहीं जान पाओगे। जो अकेले रहने की कला जान गया वो जीवन की गहराई को छू गया। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मज्ञान का पहला दरवाजा है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो वहां एक गहरा सन्नाटा मिलता है। लेकिन उसी सन्नाटे में आपको अपना सच्चा स्वरूप दिखता है। चौथा डर मरने का डर। ये डर हर इंसान के भीतर चुपचाप बैठा होता है, चाहे वह माने या ना माने। मृत्यु का डर हमारे सारे निर्णयों पर असर डालता है। हम इसलिए डरते हैं कि हम जी नहीं पाए हैं। बुद्ध ने इस पर बड़ी सुंदर बात कही थी। मृत्यु का डर उसे होता है जिसने कभी जीवन को नहीं जिया। जिसने हर क्षण को जाग कर जिया उसके लिए मृत्यु एक अगला पड़ाव है, कोई अंत नहीं। डर का इलाज जीना है। पूरे होश से, पूरे प्रेम से, पूरे संबंध से अपने जीवन को जीना। हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे आत्मा मुस्कुरा उठे।
तभी मृत्यु से डर खत्म होता है, क्योंकि तब जीवन अधूरा नहीं रहता। अब जब हम इन 4 डर को पहचान गए हैं, अस्वीकार का डर, भविष्य की चिंता, अकेलेपन का डर और मृत्यु का भय, तो बुद्ध की वह मूल सीख समझने का समय है जो इन सब का एक ही इलाज बताती है। यही बुद्ध कहते हैं, साक्षी बन जाओ। अपने मन को देखो और उसे पकड़ो मत। मन में कोई भी विचार आए, डर हो, चिंता हो, दुख हो, उसे सिर्फ देखो। भागो मत, लड़ो मत। उसे होने दो और तुम सिर्फ देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो। धीरे धीरे वह विचार कमजोर पड़ जाएगा और फिर वह चला जाएगा। बस यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे वह ध्यान की विधि जो खुद बुद्ध ने दी थी, जिससे हजारों लोगों ने डर, चिंता और घबराहट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही आप वह विधि समझते हो, आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा आजाद करने लगते हो। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया, उसका नाम है विपश्यना। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीधी, सरल और वैज्ञानिक विधि है जो आपके मन के गहरे तल तक जाती है। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। यानी ना कोई भावना जुड़नी है, ना कोई डर, ना कोई आशा, ना कोई घृणा। आपको सिर्फ खुद को देखना है। अपने शरीर की हर हलचल, अपने मन की हर तरंग, अपने विचारों की हर दिशा। कैसे करें विपक्षण? एक शांत जगह पर बैठिए। आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ सांस पर, वह अंदर जा रही है या बाहर आ रही है। बस उसे देखिए। कुछ और मत कीजिए। ना सांस को कंट्रोल करना है, ना कोई मंत्र बोलना है। सिर्फ देखना है और हर बार जब ध्यान भटक जाए, धीरे से फिर से सांस पर ले आइए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बहुत भागेगा, पर बुद्ध कहते हैं मन को साधना जंगल के हाथी को साधने जैसा है। कठिन है पर असंभव नहीं। हर दिन अगर आप 10 मिनट भी इस ध्यान को कर लेते हैं तो आपके भीतर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। आपके डर, चिंता, बेचैनी सब धीमे धीमे कम होने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार आप अपने मन के साथ बैठ रहे हो, बिना उससे लड़े, बिना उसे भगाए। बुद्ध कहते हैं, तुम जितना भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना सुलझोगे। विपश्यना में हम भागते नहीं हैं, हम रुकते हैं, और यही रुकना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, तभी डर अपने आप पिघलने लगता है। जब आप मन को भीतर से देखना शुरू करते हो तो आपको दिखता है कि डर कैसे आता है, कैसे बढ़ता है और कैसे गायब भी हो जाता है। डर स्थायी नहीं है। चिंता हमेशा रहने वाली नहीं है। आपका मन बदलता है हर पल। तो जो चीज हर पल बदल रही है, क्या वह सच में आपकी है? क्या वह आपको पकड़ सकती है? बुद्ध कहते हैं जो चीज बदलती रहती है वह तुम नहीं हो। तुम तो सिर्फ उसे देखने वाले हो। शांत, अडोल और साक्षी। छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करें। जब भी आप डरे या बेचैनी महसूस करें, कुछ नहीं करना है। बस 5 मिनट बैठ जाना है और सांस पर ध्यान देना है। कोई सवाल नहीं, कोई समाधान नहीं। बस देखना है। आप पाएंगे कि वह डर जो आपको खा रहा था अब छोटा लगने लगा है। वह चिंता जो बेमतलब बढ़ रही थी अब शांत हो रही है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी क्रांति थी कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और ध्यान उस भीतर जाने की सीढ़ी है। अब हम आगे जानेंगे, जब डर, चिंता और घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाए तो जीवन कैसा दिखता है, और वो कौन सी अंतिम बात थी जो बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को मरने से पहले बताई थी, जिसने उसे साक्षात्कार की ओर बढ़ा दिया। तो दोस्तों, जब एक इंसान के भीतर से डर मिट जाता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं है। ना प्रशंसा से फूलता है, ना आलोचना से टूटता है। वह अंदर से एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब ये दुनिया हिलाती नहीं, बहकाती नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिसने डर से मुक्ति पाली, इस जीवन में ही मुक्त हो गया, और जो इंसान ऐसा बन जाता है, उसका जीवन बाहरी चीजों पर आधारित नहीं रहता।
उसकी खुशी इस बात पर नहीं टिकी होती कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है या कौन उसे प्यार करता है और कौन नहीं। वह अपने भीतर के प्रेम, भीतर के मौन से जीता है। अब जानते हैं वह अंतिम संवाद जब बुद्ध मृत्युशैया पर थे, उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद रो रहे थे। कांपती आवाज में बोले, भगवान जब आप नहीं होंगे तब हम किससे मार्गदर्शन लेंगे। बुद्ध ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और यह अंतिम वाक्य कहा, अब दीपोभव, स्वयं अपने दीपक बनो। ये 3 शब्द ही जीवन की सबसे गहरी सीख है। मतलब अब कोई और तुम्हारे अंधेरे को नहीं हटाएगा। अब खुद ही वह दीपक बनना होगा जो अपने भीतर प्रकाश करें। कोई गुरु, कोई किताब, कोई बाहरी समाधान हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम खुद अपने मन को समझ सको, अपने डर को देख सको, अपने भीतर बैठे द्वंद्व को शांत कर सको, तो यही जीवन तुम्हारा गुरुकुल बन जाता है। तो अब सवाल उठता है, सच्चा जीवन कैसा होता है जब डर नहीं होता? इमेजिन करो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले और तुम्हारे मन में रत्ती भर भी हलचल ना हो। किसी चीज को खो देने का डर तुम्हें नींद से ना जगाए। भविष्य की चिंता में तुम्हारा आज बर्बाद ना हो। यह कोई फिल्मी चीज नहीं है। बुद्ध के समय में हजारों लोगों ने यह अनुभव किया था और तुम भी कर सकते हो। बस रोज अपने भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठो। जो कुछ मन में आ रहा है बस उसे देखो। बिना टुक, बिना भागे, धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद ही शांत होने लगेगा। क्योंकि मन को कोई जबरदस्ती शांत नहीं कर सकता। उसे समझकर ही शांत किया जा सकता है। अंत में एक बहुत ही गहरी बात सुनो जो बुद्ध ने कहा था। जैसे एक भूत समुद्र में मिल जाए वैसे ही जागृत मन जीवन में मिल जाता है। मतलब तुम जब जागरूक हो जाते हो तब तुम जीवन से अलग नहीं रहते। तब तुम जिंदा नहीं बल्कि जागे हुए हो। तब तुम हर बात को महसूस करते हो लेकिन उससे उलझते नहीं। तब तुम हर भावना को देख पाते हो लेकिन उसमें खोते नहीं। तब ना डर टिकता है, ना चिंता, ना घबराहट। तो दोस्तों, डर, चिंता और घबराहट को जड़ से खत्म करने का यही रास्ता है। अपने मन को जानो, अपने डर को देखो और अंत में अपने ही भीतर दीपक जलाओ। कोई और तुम्हारा रक्षक नहीं है और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। अक्सर हम सुबह उठते हैं लेकिन हमारा दिमाग रात वाली बातों में उलझा होता है। हम ऑफिस या काम पर होते हैं लेकिन हमारा ध्यान किसी पुरानी गलती या आने वाले किसी डर की कल्पना में डूबा होता है। कोई बोलता है कि यार आज बड़ा थका हुआ लग रहा है। लेकिन असल में शरीर नहीं, दिमाग थका हुआ होता है। क्योंकि वह लगातार भाग रहा है। कल, परसों, साल भर पहले या फिर एक ऐसे भविष्य में जो अभी तक आया ही नहीं। यही होती है ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना, और यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। यह एक मानसिक बोझ है, एक अदृश्य जाल जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे पहले इसका इलाज है अपने दिमाग से यह सवाल पूछना, क्या यह अभी हो रहा है? जैसे ही आप ये सवाल खुद से पूछते हैं, आपका दिमाग एक झटका खाता है और तुरंत महसूस करता है कि आप तो बस सोच रहे हैं, जी नहीं रहे। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जब हम उनका मालिक नहीं रहते और विचार हमारे ऊपर राज करने लगते हैं, तभी शुरू होती है ओवरथिंकिंग की बीमारी। हम सबसे पहले बात करेंगे खुद को माफ करना क्यों जरूरी है। हर बार जब आप कोई गलती करते हैं, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई बात आपके मन को चुभ जाती है, तो आप बार बार उसी बात को सोचते हैं। काश मैं ऐसा नहीं करता। काश मैंने ऐसा कहा होता। काश वो ऐसा नहीं करता। ये काश काश हमें अंदर से खा जाता है। पर सच्चाई क्या है? जो हो गया वह बदल नहीं सकता। जो आने वाला है वह हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, अभी, यही पल। और अगर आप इस पल को भी उसी बीते हुए सोच में डूबकर गवा रहे हैं तो आप असल में 2 बार अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए खुद को माफ करना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नई दिशा देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, पिछले पर टिके रहने से केवल दुख पैदा होता है।
आपका मन तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक आप खुद को क्षमा नहीं करते। अब बात करते हैं एक्टिव रहने की ताकत की। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आइडल रहते हैं यानी कुछ भी नहीं कर रहे होते तो आपका मन खुद को व्यस्त रखने के लिए पुरानी यादों को दोहराता है। आपने देखा होगा जब आप टहलते हैं, योग करते हैं, नाचते हैं, पेंटिंग करते हैं, किसी काम में डूबे होते हैं तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मन को काम मिल गया। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ होती है मन को आइडल छोड़ देना। अब यह मत सोचिए कि एक्टिव रहना मतलब बस फिजिकल एक्टिविटी ही होनी चाहिए। मेंटल एक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना ये सब आपके मस्तिष्क को एक पॉजिटिव दिशा देते हैं। जैसे एक नदी का बहाव अगर सही दिशा में हो तो वह जिंदगी देती है। लेकिन अगर वही पानी ठहर जाए तो सड़ने लगता है। मन भी ऐसा ही है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम इतना क्यों सोचते हैं? इसका जवाब आपके अवचेतन मन में छिपा है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जो अभी आपसे बातें कर रहा है, वह केवल 10% काम करता है। बाकी 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, जिसे हम नियंत्रित नहीं करते, लेकिन वही हमें नियंत्रित करता है। अगर आपने बचपन से ये देखा है कि हर चीज पर ज्यादा सोचो, पहले हर पहलू को तो, डर हो तो भी सोचो, आगे मत बढ़ो, तो आपका अवचेतन मन यही मान चुका है कि ज्यादा सोचना ही सुरक्षा है और अब आप उस सुरक्षा के भ्रम में फंस चुके हैं। पर क्या ज्यादा सोचने से समस्याएं हल होती हैं? नहीं, बल्कि नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ओवरथिंकिंग आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। नींद खराब होती है, शरीर में थकान महसूस होती है और धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है, क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा नहीं सोचते? हाँ, होते हैं वे लोग जो जीवन को स्वीकारना जानते हैं। जो जानते हैं कि जीवन में हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढने की बजाय उसे समय के साथ खुद पर छोड़ देते हैं। जो हर गलती से नफरत नहीं करते बल्कि उसे टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। वे लोग ओवरथिंक नहीं करते, वो लाइव करते हैं। और अगर आप भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको एक नई आदत बनानी होगी। अपने मन को ऑब्जर्व करना। हर बार जब आप किसी सोच में डूब जाएं, एक पॉज लें और खुद से एक सवाल पूछें। क्या ये सोच मुझे नुकसान पहुंचा रही है या फायदा? अगर नुकसान पहुंचा रही है तो वहां से ध्यान हटा दीजिए। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, पर अभ्यास से यह एक शक्तिशाली आदत बन सकती है। अब बात करते हैं मन के रोल की। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम मन के पीछे चलते हैं तब ये हमें भ्रमित करता है। पर जब हम मन को अपने पीछे चलाना सिखाते हैं तब ये हमारे जीवन को एक दिशा देता है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए जरूरी है कि हम मन को काबू करना सीखें। और मन को काबू करने का पहला कदम है साक्षी भाव। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। सोच आ रही है देखो, पर उसके साथ बह मत जाओ। अब बात आती है कि हम अपने मन को ओवरथिंकिंग से कैसे बचाएं। ध्यान मेडिटेशन इस दिशा में सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान का मतलब है अपने मन को देखने की कला। आप खुद को एक शांत जगह पर बैठाकर बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सोचें आएंगी, पर आप उन्हें बस आते जाते देखें। धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू होगा। और हाँ, अपने मन से लड़िए मत, क्योंकि लड़ने से मन और शक्तिशाली हो जाता है। उसे प्यार से समझाए, जैसे आप एक छोटे बच्चे को समझाते हैं। अब अंत में एक भावुक मगर गहरी बात कहना चाहूंगा। हमेशा याद रखिए, सोच वही बार बार लौटती है जो अधूरी होती है या जिसे आपने कभी स्वीकारा ही नहीं। इसलिए अपने अतीत को गले लगाए। जो गलती हुई उसे स्वीकारिए। जो दुख मिला उसे समझिए और फिर खुद से कहिए, अब बहुत हुआ। अब मुझे जीना है। अभी का ये क्षण यही जीवन है।
इसी पल को अगर आपने जी लिया तो आप सच में ओवरथिंकिंग से आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।